नमस्कार, हमारा नाम प्रताप स्कूल रीड कला ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है स्वर। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्वर क्या होता है। स्वर वो होता है वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाए, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि जिनको बोलने में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यानी रुकावट पैदा ना हो, तो उनको क्या कहेंगे? हम स्वर कहते हैं। स्वर की बात करें तो हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जैसे ए के बाद फिर आ, फिर ई, फिर ई बड़ी, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, और उसके बाद क्या आता है? री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, और फिर औ। अब ये जो स्वर होते हैं ए से लेकर ऊ तक, इनको क्या कहते हैं? सहजातीय स्वर कहते हैं। सहजातीय कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इन स्वर का निर्माण है वो एक ही जाति से हुआ है। एक ही जाति का मतलब ये हो गया कि जैसे हम आ का निर्माण करेंगे तो या तो इसमें क्या शामिल होगा? ए शामिल होगा, या फिर ए और आ, कि जैसे ए जोड़ ए क्या बनेगा? आ, या फिर ए में हम क्या जोड़ देंगे? आ। तो किसका निर्माण हुआ? आ का। तो सहजातीय का मतलब ये हो गया कि आ के निर्माण में ए या आ में से ही कोई आएगा, न कि ई आएगा। तो इसलिए इसी प्रकार जैसे ई का निर्माण करेंगे तो ई में भी दोनों क्या आएंगे? ई आएंगे। ई जोड़ ई, जैसे हम ये लिखें ई जोड़ ई, तो बराबर ये क्या बनेगा? ई बनेगा। चाहे दोनों तरफ ई करो, ई जोड़ ई, तो भी क्या बनेगा? ई बनेगा। तो दोनों तरफ इसमें क्या है? समान स्वर है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सहजातीय स्वर कहते हैं। ये जो बचे हैं ए आई ओ औ, ये होते हैं विजातीय, यानी ये दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने होते हैं। विजातीय का मतलब होता है कि जिसमें अलग अलग जाति के दो स्वर है। कि जैसे हम ए का निर्माण करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? कि ए के निर्माण में आपको मिलेगा ए जोड़ ई, तब ये क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? विजातीय। सहजातीय स्वर वे होते हैं कि वे स्वर जिनका निर्माण दो समान स्वरों से मिलकर होता है, वे तो होते हैं सहजातीय स्वर। विजातीय स्वर वे स्वर जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलकर होता है, वे होते हैं विजातीय स्वर। और विजातीय स्वर की बात करें तो ए से लेकर औ तक विजातीय स्वर होते हैं। इसके अलावा हमारे जो ए ई उ री, ये जो चार स्वर होते हैं ये लघु स्वर कहलाते हैं। लघु या फिर चाहे इनको हरिस्वर बोल दो, एक ही बात है। तो लघु स्वर यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं? लघु स्वर। और लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और उसके बाद आते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये जो होते हैं 7, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। चाहे इनको गुरु बोल दो या दीर्घ। गुरु या दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यानी जिनको बोलने में लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है वो क्या कहलाता है? गुरु या दीर्घ स्वर। या फिर दूसरी परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे तो लघु स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? गुरु या दीर्घ स्वर। परिभाषा ध्यान से सुने। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वे लघु या हरिस्वर स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है वे कहलाते हैं गुरु या दीर्घ स्वर। ये आपस में दोनों पर्यायवाची हैं। लघु का पर्यायवाची गुरु होता है क्योंकि लघु का अर्थ छोटा और गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। उसके बाद जो बच गए अपने वर्णमाला में अंग और ए, ये दोनों क्या है? ए योग व ध्वनि है। ए योग का वाह का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों ध्वनियां हैं ये स्वर के साथ प्रयुक्त होती है, न कि स्वरों की तरह अलग प्रकार से प्रयुक्त होती है। क्योंकि अंग और है, ए योग व ध्वनियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में जैसे एक तो हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, एक अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और एक चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अनुस्वार होता है वो होता है स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, स्वर के पीछे प्रयुक्त होता है। कि जैसे दोनों को समझेंगे हम, चंद्र बिंदु है वो स्वर के साथ में प्रयुक्त होता है। कि जैसे इसको ऐसे समझेंगे, ये है चंद्र। अब अनुस्वार और चंद्र बिंदु का पता कैसे करेंगे? कि जैसे हम च बोलेंगे, यदि च के बाद न की ध्वनि आती है
तो इसका मतलब ये क्या है, अनुस्वार है। और जैसे ये शब्द बोलेंगे चांद, यदि ये नए वाली ध्वनि है वो इसके च के साथ ही आएगी तो ये क्या कहलाएगा, चंद्र बिंदु। तो ये अंतर होता है। अनुस्वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ च जो व्यंजन है उसमें ए मिला हुआ है और उसके बाद ये इस प्रकार प्रयुक्त हुआ है, जैसे च ये व्यंजन आ गया, उसके बाद इसमें क्या मिला, स्वर ए, और उसके बाद ये पंचम ध्वनि आई है न की, तो ये यहाँ क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। जबकि चांद की में जो ध्वनि आ रही है च में, वो च के साथ आ रही है, तो अनुस्वार है वो स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है और चंद्र बिंदु है वो स्वर के साथ में प्रयुक्त होता है। तो दोनों की पहचान का तरीका ये है कि कहां पर लिखने में चंद्र बिंदु लिखें और कहां अनुस्वार लिखें। कि बोलकर देखेंगे कि यदि ध्वनि है वो उसी वर्ण के साथ आ रही है तब तो वहां चंद्र बिंदु लगेगा और बाद में आ रही है तो वहां अनुस्वार लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा स्वर का टॉपिक था कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिनमें 4 लघु स्वर है और 7 दीर्घ स्वर है और 3 योगवाय ध्वनियां होती हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ये 2 प्रयुक्त होती हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। तो ये स्वर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।